प्रयागराज महाकुंभ 2025 का समापन भले ही शिवरात्रि यानी 26 फरवरी को हो गया हो, लेकिन अभी संगम नोच पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जो तांता है वो पूरी तरह से लगा हुआ है। 45 दिन तक चले इस महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। बताया ये भी जा रहा है कि अब स्थानीय लोग परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। वहीं इससे पहले महाकुंभ 2025 की पूर्णाहुति पर गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन करार दिया है। सीएम ने पुलिस कर्मियों के धैर्य और शालीनता की प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की कि महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले 75,000 जवानों को महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को 10,000 रुपए का स्पेशल बोनस और सभी को फेज वाइज 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा। सीएम योगी ने इस पर और भी आगे बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में हुए महाकुंभ के स्केल का अंदाजा वही लगाया जा सकता है जो प्रयागराज आया हो। देश प्रदेश और दुनिया की किसी कोने में बैठकर अनर्गल टिप्पणी का तुक बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रयागराज आया वो अभिभूत हुए बिना न रह सका। उसने स्वच्छता की भी सराहना की, व्यवस्था की भी सराहना की। यहाँ आने वाले लोगों ने सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ट्रैफिक और हर एक स्तर पर कार्यों की प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त मीडिया के विभिन्न माध्यमों से भी आ रही पॉजिटिव फीडबैक से भी अवगत हुआ। सीएम योगी ने आगे भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा इतना बड़ा आयोजन हो गया मगर किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, किसी प्रकार के आपराधिक या अराजकता की घटना नहीं हुई। महाकुंभ ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिस पर किसी को कोई उंगली उठाने का अवसर प्राप्त। सोशल मीडिया पर काहिरा समेत कहीं और भी फोटो वीडियो को यहाँ पर जबरन डालकर जबरन बदनाम करने का प्रयास हुआ, लेकिन प्रयागराज समेत प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की मंशाएं सफल नहीं हुई। वाहनों के आवागमन के लिए भी सुचारू प्रबंधन प्रक्रिया भी सराहनीय रही। काफी दबाव था, हम भी वो दबाव महसूस कर रहे थे, इसलिए इसका डॉक्यूमेंटेशन होना आवश्यक है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन दोनों को मिलकर इस कार्य को पूरा करना होगा। प्रयागराज की अस्थायी संपत्ति का लाभ भी स्थानीय लोगों को जरूर मिलेगा। पड़ोसी जिलों से कनेक्टिविटी के कार्य में इसे लाया जाएगा। चेकर्ड प्लेट, पांटून पुल और अन्य जनपदों में भी जाएंगे तथा कुछ यहीं रहेंगे। वहीं सीएम योगी ने आगे भी कहा यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, वाटर एटीएम लगाए गए हैं। प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर अब इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है और इस पर विचार करना होगा। और साथ ही पेयजल लाइन, स्ट्रीट लाइट समेत इन सभी अस्थायी संपत्ति का इस्तेमाल नगर निगम प्रयागराज भी कर सकता है और प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसे यूज किया जा सकता है। इनके इस्तेमाल की तैयारी और बाकायदा एक आइटम की सूची तैयार करना आवश्यक है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जब पुलिस तो पुलिस के नए रूप के तौर पर प्रयागराज में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज से जुड़ी हुई सुविधाओं में नए इक्विपमेंट आए और जिनका प्रदेश में बेहतर उपयोग होना चाहिए। वहीं देश में पहली बार हुआ है कि पुलिस में एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को पूरा किया गया। इसे अन्य तीर्थों में भी लागू किया जाना चाहिए। तो महाकुंभ को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर महाकुंभ का समापन तो हो गया है लेकिन अभी भी वहां संगम नोच पर भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। लोगों का तांता लग रहा है, श्रद्धालु अभी भी लगातार पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी का शुक्रिया अदा भी किया। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।